हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। लास्ट टर्म पे हमने आपके वो डाउट्स क्लियर किए थे जो आपने सैटरडे को अपनी डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछा था, और उसके साथ ही हमने रिमाइंडर थ्योरम का रिवीजन भी किया था। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद का गुणनखंड। एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता करना है कि x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x का फैक्टर है या नहीं, यानी कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हम x माइनस टू का जीरोस चेक करेंगे। तो जीरो ऑफ x माइनस टू इज, कैसे निकालते हैं जीरोस? जो भी जिसका भी जीरोस निकालना है, जिस भी पॉलिनोमियल का, उसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। तो x माइनस टू बराबर जीरो, x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। यही क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब हमें इसे चेक करना है। तो पी एक्स बराबर है हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब जहां जहां x है उस हर x की जगह हम क्या रख देंगे? 2। तो p ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4 टू ज़ा 8। दोनों को ऐड करेंगे 8 माइनस 8 बराबर 0। रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। यानी कि जब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, जहां आपको चेक करना है कि कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं, तो उसका यही मेथड है। क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे, फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी एक्स की, वही वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर आंसर जीरो आता है, वैल्यू पुट करने के बाद अगर फाइनली हमें जीरो मिलता है तो ये फैक्टर होगा, और अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर मिलता है तो ये फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। इस चैप्टर में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। अगला जो थ्योरम है वो है फैक्टर थ्योरम, यानी कि गुणनखंड प्रमेय। ध्यान से समझिएगा कि ये थ्योरम क्या कहता है। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। अगर पी एक्स एक बहुपद है जिसका घात जो है वो एक या एक से अधिक है, और ए कोई रियल नंबर है, ए मान लेते हैं एक रियल नंबर है, तो फैक्टर थ्योरम पहला पॉइंट क्या कहता है कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा अगर पी ए जीरो होता है। यानी कि हम x माइनस ए का जीरोस निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी a, यही वैल्यू हम वापस यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा पी ए, और अगर ये जीरो है तो x माइनस ए क्या है? उसका फैक्टर है। फिर से समझिए, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा अगर पी ए क्या हो जाता है? जीरो। और जो दूसरा पॉइंट है वो इसी का उल्टा है कि पी ए जीरो हो जाएगा अगर x माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर यानी कि गुणनखंड हो। दोनों एक ही, मतलब बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। ये कह रहा है कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का अगर पी ए जीरो है, और ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए गिवन है कि पी ए जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। अब फैक्टराइजेशन पे बेसिस, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला जो टर्म है उसको तोड़ना, और दूसरा तरीका है हम फैक्टर थ्योरम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं। ध्यान से समझिए कैसे करना है इस चीज को। कंसिडर अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। एक पॉलिनोमियल मान लीजिए क्वेश्चन में हमें इस तरीके का दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल दिया होगा वो उसमें 3 टर्म्स होंगे, पहला टर्म, दूसरा और तीसरा टर्म। साथ ही साथ यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और यहाँ x नहीं है। इस तरीके के अगर पॉलिनोमियल हमें दिया है, तो अगर हमें दो नंबर्स मिल जाए p और q इस तरीके से कि उन दोनों को जोड़ने पर हमें b मिले और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें a इंटू सी मिले, तो
ये जो p और q है वही क्या होगा, फैक्टर होगा इसका, यानी कि x माइनस पी और y माइनस क्यू। फिर से समझिए, अगर इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल दिया है तो हमें उसका निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है उसका कि किस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो अगर हम सॉल्व करें और फिर हमें दो नंबर इस तरीके से मिल जाए, एक पहला नंबर हो p दूसरा हो q, इस तरीके से कि जब हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ें, ऐड करें तो आंसर आए b, ये वाला टर्म कोफिशिएंट, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए a इंटू सी, यानी कि जो पहला और आखिरी टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर c है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी। तो p और q को मल्टीप्लाई करने पर अगर ए सी आता है तो ये दोनों क्या है, हम रूट फाइंड कर सकते हैं इसका, ये दोनों में क्या मिल जाएंगे, फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो हमें क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए p और q इस तरीके से कि जब हम p और q को जोड़े तो हमें मिले कितना, 17, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, 6 5 जा 30। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 मिला, 30 का अब हम फैक्टर चेक करेंगे। 30 को किस तरीके से लिखते हैं, 30 1 जा 30 लिख सकते हैं, फिर 2 15 जा 30 लिख सकते हैं, 3 10 जा 30 लिख सकते हैं, 5 6 जा 30 लिख सकते हैं। अब ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें से हमें वो पॉसिबिलिटी चेक करनी है, एक नंबर होगा p दूसरा होगा q, तो हमें ऐसा वाला टर्म लेना है, ऐसा वाला पेयर लेना है जिससे कि हमें p प्लस q कितना मिल जाए, 17। तो 30 प्लस 1 17 नहीं होता है, 15 प्लस 2 17 होता है। तो हम किसको चूज करेंगे, इस वाले टर्म को चूज करेंगे। अब 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बराबर 6x स्क्वायर प्लस 17 मिडिल टर्म है, बीच का टर्म है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला जो टर्म है उसको ब्रेक करना। 17 को हम 2 और 15 के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 15 x और प्लस 5। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 15 इंटू एक्स हो जाएगा 15x और प्लस 5। अब हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे। यहां से जब हम 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स मिलेंगे, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x। यहाँ 15x 5 है, इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ भी 3x प्लस 1 मिला है और यहाँ भी 3x प्लस 1 मिला है। अब हम इस पूरे स्टेटमेंट से 3x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5। तो पहला फैक्टर हो गया 2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर हो गया 3x प्लस 1। इस तरीके से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो फॉर्मूला है या जो मेथड है, इसके थ्रू हमने क्या किया, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको कि हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी कि गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल आपको दिया है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह y है तो यहाँ हम लेंगे पी वाई बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब मान लेते हैं कि a और b जो है वो पी वाई के जीरोज होंगे। स्टेप्स को ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि पी वाई बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लिखा। उसके बाद हम मान लेते हैं कि a और b जो है वो इसके जीरोज हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी वाई बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, जहाँ a और b क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, जीरोज हैं सॉरी, और y माइनस ए वाई माइनस बी इसके फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे कि इधर साइड देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, y स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी वाई और प्लस ए बी। आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा कि वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू वाई और प्लस ए बी। अब इस तरफ एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है, अचर संख्या, क्या है 6। और इधर साइड एक टर्म है ए बी और इससे भी कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बराबर 6। अब हम 6 के फैक्टर्स चेक करेंगे। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6 होता है, या फिर 2 3 जा 6 होता है। तो 6 के कितने फैक्टर्स हमें मिले, 1 2 3 और एक और लिख लेते हैं 6। ये सारे हमें मिले फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इन सब पे वैल्यू चेक करेंगे। तो P1 पे चेक करेंगे। जब हम इस पॉलिनोमियल में y की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 1 माइनस 5 इंटू 6, और आंसर आ रहा है 0। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें आंसर 0 चाहिए। यहाँ आंसर आ रहा है 2, तो हम इसको नहीं लेंगे, यानी कि ये टर्म हमारे काम का नहीं है। अब हम चेक करेंगे p बराबर 2, x बराबर 2 पे, सॉरी y बराबर 2 पे, क्योंकि यहाँ पर टर्म किसमें है, y है। तो p ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10, दैट कम्स आउट टू बी 0। इस केस में हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया आंसर। इसका मतलब 2 क्या है, इसका जीरोज है, इसके जीरोज हैं 2, यानी कि a की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। इसी तरीके से हम 3 को भी चेक कर लेते हैं। तो जब हम 3 पुट कर रहे हैं तभी भी हमें आंसर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी कि y माइनस 3 भी एक फैक्टर है। तो अब हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, क्या, y माइनस 2 और y माइनस 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। और इस तरीके से फैक्टर थ्योरम का, यानी कि गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज 2.4 हम क्वेश्चन वाइज सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1-2 पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, बाकी हम यहीं पे क्लास में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने हिंदी में लिखा है। तो क्वेश्चन 1 है कि बताइए कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऐसे करके पॉलिनोमियल्स, और आपको बताना है कि किसका फैक्टर है x+1। क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, x+1 के जीरोस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1। अब हमें px कितना दिया है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम हर जगह जहां x था उसकी जगह पुट कर देंगे -1। तो p ऑफ -1 हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह रखना है -1 और फिर ये +1। -1 का क्यूब होता है -1, फिर ये स्क्वायर होता है 1, फिर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। ये -1 से ये +1 कैंसिल, ये -1 से ये +1 कैंसिल, और आंसर आ गया 0। आंसर कितना मिल गया हमें, 0। इसका मतलब कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है, x+1 इस px का गुणनखंड है, यानी कि ये क्या है, फैक्टर है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का 4th पार्ट देखते हैं। 2nd और 3rd पार्ट जो है वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस √2। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में था x+1, तो उसका जीरोस निकालेंगे। x+1 बराबर 0, x की वैल्यू है -1। अब यहाँ जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, x³ की जगह -1 का क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस √2, एक्स की जगह -1 प्लस √2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -1 का क्यूब यानी कि -1, फिर ये माइनस साइन है, ये -1 का स्क्वायर जो है वो +1 होता है, और यहाँ पर पहले से माइनस लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -1।
फिर ये माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया +2 + √2 और ये +√2। सिंप्लीफाई करिए फिर से, तो ये हो जाएगा -1 - 1 -2 +2 प्लस √2 और √2 को जब दो जोड़ेंगे, जैसे दो टर्म है, पहला ये दूसरा ये, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√2। यहाँ से -2 और +2 कैंसिल और आंसर आपको क्या मिल गया, 2√2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि x+1 इस px का गुणनखंड नहीं है। अगर आंसर 0 मिलता तो ये फैक्टर होता, लेकिन आंसर 0 नहीं मिल रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन के जो बाकी के दो पार्ट्स हैं आप उसको सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ आता है तो वो आप पूछिए, और कल हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू क्लास।